नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे ज्वलनशील विषय पर बात करने वाले हैं जो हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। विषय है मनुस्मृति में मांसाहार का वर्णन। जहां एक तरफ एक बहुत बड़ा पक्ष इस बात का इनकार करता है कि मनुस्मृति में कहीं भी मांस भक्षण की बात कही गई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक पक्ष इस प्रश्न को उठाता रहता है कि मनुस्मृति में मांसाहार को उचित बताया गया है, जिसमें इन मत मजहब को मानने वाले और वामपंथी लोग हमेशा से ही यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मनुस्मृति में मांसाहार का वर्णन है। तो चलिए आज हम मनुस्मृति में से ही प्रमाणों सहित यह जानेंगे कि मनुस्मृति में मांसाहार के बारे में क्या लिखा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत पर एक लंबे कालखंड तक विदेशियों का शासन रहा, जिसमें जहां एक तरफ इस्लाम को मानने वाले क्रूर आताताइयों ने तलवार के दम पर और छल कपट की नीति अपनाकर भारतीयों के सामूहिक नरसंहार किए और साथ ही हिंदू धर्मशास्त्रों को भी जलाया, तो वहीं दूसरी तरफ ईसाईयत को मानने वाले अंग्रेज़ों ने भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए उनके धर्मशास्त्रों में भारी मात्रा में मिलावट की। और जिस मनुस्मृति पर आज सबसे अधिक प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, वही मनुस्मृति उन सभी लोगों का पहला टारगेट रही, क्योंकि मनुस्मृति ही वह धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्यों की कैसी जीवन शैली होनी चाहिए उसके बारे में बताती है, और जिसको सनातन धर्मियों का संविधान भी कहते हैं। और क्योंकि इन मत मजहब को मानने वाले लोगों के पास अपना कोई ऐसा श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ नहीं था, अतः उन्होंने हीन भावनावश भी हिंदू धर्मशास्त्रों को नीचा दिखाने के लिए भारी मात्रा में मनुस्मृति में श्लोक प्रक्षेपित किए। परिणाम स्वरूप आज अधिकांशतः एक पक्ष मनुस्मृति के उन्हीं श्लोकों को पढ़कर मनुस्मृति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जो प्रक्षेपित हैं, और मनुस्मृति को गलत सिद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं। जिस मांसाहार को लेकर मनुस्मृति पर सबसे अधिक विवाद खड़ा किया जाता है, उसके बारे में मनुस्मृति के 5वें अध्याय में बताया गया है। लेकिन उसी 5वें अध्याय के यदि प्रक्षेपित श्लोकों को छोड़ दें तो ऐसे कई श्लोक हैं जिसमें मांसाहार को पूर्णतः निषेध बताया गया है। उन्हीं श्लोकों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। अध्याय 5 श्लोक संख्या 7, जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने सुख की इच्छा से कभी न मारने योग्य प्राणियों की हत्या करता है, वह जीते हुए और मरकर भी सुख को प्राप्त नहीं करता। अध्याय 5 श्लोक संख्या 8, जो व्यक्ति प्राणियों को बंधन में डालने, वध करने, उनको पीड़ा पहुंचाने की इच्छा नहीं करता, वह सब प्राणियों का हितैषी बहुत अधिक सुख को प्राप्त करता है। अध्याय 5 श्लोक संख्या 9, जो व्यक्ति किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, वह जिसका ध्यान करता है, जिस काम को करता है और जहाँ धैर्य युक्त मन को लगाता है, उसको सुगमता से प्राप्त कर लेता है। और इसमें अध्याय 5 का श्लोक संख्या 10 और भी विशेष है, जिसमें मांसाहार और प्राणियों की हत्या को पूर्णतः निषेध बताया गया है। वह इस प्रकार है: प्राणियों की हिंसा किए बिना कभी मांस प्राप्त नहीं होता और जीवों की हत्या करना सुखदायक नहीं है, इस कारण मांस नहीं खाना चाहिए। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। धर्मशास्त्रों ने मना नहीं किया, आप मना करने वाला श्लोक दिखाए ना। आप तो मुझसे ज्यादा ज्ञान रखते होंगे हिंदू धर्म का, उसमें दिखाए कोई श्लोक ऐसा किसी धर्मशास्त्र में किया जिसमें मांसाहार मना किया गया हो। लाओ दे देते हैं। अब फिर आप कहेंगे कि वो बीच में उठा दिया आपने। मैं मनुस्मृति देखते हैं। मनुस्मृति में आप मांसाहार का जो डिनाइल है
ये देखिए, ना कृत्वा प्राणिनाम हिंसा मांसम उपद्यते क्वचित न च प्राणिवदः स्वर्गस्थ्य मांसम विवर्जयेत। अब इसकी हम हिंदी पढ़ लेते हैं। प्राणियों की हिंसा किए बिना कभी मांस प्राप्त नहीं होता। प्राणियों की हिंसा करनी पड़ती सही सी बात है। हाँ, और जीवों की हत्या करना सुखदायक और मोक्षदायक नहीं है, इस कारण मांस नहीं खाना चाहिए। 5वां अध्याय 10वां श्लोक। अध्याय 5 श्लोक संख्या 11। और मांस की उत्पत्ति जैसे होती है उसको प्राणियों की हत्या और बंधन के कष्टों को देखकर सब प्रकार के मांस भक्षण से दूर रहें। साथ ही मनु महाराज ने मांस भक्षण में सम्मिलित 8 प्रकार के लोगों को पापी कहा है। वह इस प्रकार है। श्लोक संख्या 12। मारने की आज्ञा देने वाला, मांस को काटने वाला, पशु को मारने वाला, पशु को मारने के लिए मोल लेने और बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब हत्यारे और पापी हैं। मनुस्मृति में वर्णित ये सब श्लोक यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि मनु महाराज मांसाहार और जीव हत्या के पूर्ण विरोधी थे, परंतु कुछ विधर्मी मत मजहब को मानने वाले लोगों ने मनुस्मृति में कुछ श्लोकों को प्रक्षेपित करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुस्मृति में मांसाहार को उचित बताया गया है, और अधिकांशतः लोगों ने भी बिना सोचे विचारे और मनुस्मृति का अध्ययन किए उनकी बात को सच मान लिया। आशा है हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि मनुस्मृति में मांसाहार और जीव हत्या पूर्णतः निषेध है। यदि आपको हमारी यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और क्या आपको भी लगता है कि मनुस्मृति में मिलावट की गई है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ऐसी ही और आने वाली नई ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्ते।